SEZ लाने के कई कारण हैं जिनको हमें दो स्तरों पर समझना चाहिए, एक वैचारिक स्तर पर और एक व्यवहारिक स्तर पर। वैचारिक स्तर पर अगर देखें तो ये बाजार की सोच को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। बाजार की सोच जिसका मतलब ये माना जा रहा है कि बाजार ही अब राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दे सकता है और उसके अलावा हमारे पास कोई माध्यम, कोई रास्ता नहीं रह गया है। तो इस बाजार की सोच को बढ़ाने का एक बड़ा पैना माध्यम SEZ के रूप में बनाया गया है। तो इस सोच के साथ SEZ आगे बढ़ेगा। इसके जो दूसरे व्यवहारिक कारण हैं वो हैं, पहला, आप देखें कि उनकी सोच है कि बहुत सी नौकरियां उत्पन्न होंगी SEZ की वजह से। दूसरा, ये ख्याल है कि आयात और निर्यात बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, इसमें बहुत इजाफा होगा, वो फिर से हमारे आर्थिक विकास में सहयोग देगा। तीसरा, अगर आप देखें तो इसकी सोच है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SEZ में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी मदद करेगा। चौथा, SEZ सिर्फ 2-4 SEZ हैं, कुछ बहुत ज़मीन लेंगे, पर ज़्यादातर SEZ जो खासकर आज IT और बायोटेक्नोलॉजी के हैं उसमें बहुत कम ज़मीन की ज़रूरत है, तो SEZ कम ज़मीन पर आर्थिक विकास में सहयोग देगा। तो इन कारणों को SEZ में दिया जा रहा है, SEZ को बनाने में, और महाराष्ट्र में हम लोगों को इन मुद्दों को समझना होगा। SEZ की नीति और कानून यानी सिर्फ लाभ, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। हजारों हेक्टेयर ज़मीन उसके लिए अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें से सबसे बड़ा जोन आ रहा है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, जिसके लिए 35,000 एकड़ ज़मीन ली जा रही है। और ये सेटअप करने की जिम्मेदारी है रिलायंस के अंबानी उद्योग समूह पर। ऐसे 48 जोन्स महाराष्ट्र में आ रहे हैं और ऐसे ही 17-18 राज्यों में बहुत सारे जोन्स लाए जाएंगे, जहाँ पे बहुत अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं, उपजाऊ ज़मीन है और जहाँ पे संचार व्यवस्था भी मजबूत है। इसी इलाके में ये जोन्स लाए जा रहे हैं, ये उसकी विशेष बात है। केंद्र सरकार की मंजूरी समिति ने अब तक करीब 225 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है और सैकड़ों प्रस्ताव मंजूरी के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले का जायजा लेना अब जरूरी है अपनी जिंदगी के लिए। अंग्रेज जब पहले भारत में आए तो कोई राज करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उनका माल रखने के लिए उन्होंने गोदामों का निर्माण किया, चैन से जीने के लिए बंगलों का निर्माण किया, अपनी रक्षा के लिए, अपने माल की रक्षा के लिए उन्होंने पेशेवर सैनिक पैदा किए। उस क्षेत्र में उनका कानून चलता था, अंग्रेज़ों का कानून चलता था, कंपनी का कानून चलता था, भारत का कानून नहीं चलता था। उस ज़माने के भारत का कानून नहीं चलता था। सेज उसी बात को दोहराता है। कश्मीर जैसा एक प्रदेश है, वहाँ कोई दूसरा देश हमारा कोई मुल्क मांग रहा है तो हम बोलते हैं कि ये मुल्क हमारा है और हम उस पर बहुत बहस करते हैं और वो सही भी है। लेकिन यहाँ लाखों हेक्टेयर की ज़मीन विकासकों के नाम, परकीय विकासकों के नाम भी हम उनके हाथ सौंप दे रहे हैं, उन पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। हमें ये लगता है कि ये भारत की आर्थिक सार्वभौमत्व के पीठ में झोंका हुआ एक खंजीर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी विशेष वित्तीय क्षेत्रों की जो बात आज चल रही है वो सीधे सीधे ज़मीन पर कब्जा करने की एक साजिश है। इस देश के ही नहीं तो विदेशों के भी, दुनिया के विदेशीकरण और भूमंडलीकरण के आधार पर जीते और मुनाफाखोरी साबित करते हुए जो पूंजीपति इस देश में आज पैदा हुए आ रहे हैं, उनके ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सत्ता और सत्ताधीश एक प्रकार के दलाली की भूमिका निभा रहे हैं। और वो भी भू अर्जन कानून ब्रिटिशों के समय का 1894 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के भरे पूरे गाँवों के नीचे की खेतीहर मजदूरों की, छोटे उद्योगों की ज़मीन और ज़मीन के साथ जुड़कर जो भी है, पानी है, खनिज संपदा है, मछुआरों की जल संपत्ति है, समुंदर का किनारा है, वो करोड़ों रुपयों की नहीं केवल जीवन के आधार बने इन संसाधनों की पूरी हस्तांतरित करने की ये एक बात है।
SEZ का कॉन्सेप्ट को हम ज़मीन की लूट, एक बहुत ज़बरदस्त आर्थिक घोटाला और एक लॉलेसनेस का नया तरीका। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विवादास्पद मुद्दा है वहां दी गई करों की छूट और वित्तीय सहूलियतें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पूंजीपतियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है वो करों में या टैक्सेस में मिलने वाले बेतहाशा रियायतों का। हर तरह की टैक्सेस की छूट उनको दी गई है। ना स्थानीय कर लागू होंगे, ना राज्य के लागू होंगे, ना केंद्र के। उस क्षेत्र में जो जो निर्माण काम चलेगा उस पर जो मिट्टी लगेगी, पत्थर लगेगा, रेत लगेगी, इस पर रॉयल्टी की छूट है। चुंगी कर उनको माफ़ किया गया है। वहाँ पे सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा, आयात निर्यात कर नहीं लागू होगा, सीमा शुल्क नहीं लागू होगा। ज़मीन के जो व्यवहार, जो ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर पंजीकरण और मुद्रांक शुल्क की भी माफ़ी है। और जो इनकम टैक्स अपनी देश में हर कोई भरता है, ये इनकम टैक्स तक उनको लागू नहीं है। कॉरपोरेट टैक्स हॉलिडे 10 साल के लिए उनको आज की स्थिति में बनाया गया है। हो सकता है ये आगे बढ़ाया भी जाएगा। ये कम है मानो, इसलिए बिजली और पानी के भार में से भी उनको माफ़ी दी गई है, रियायत दी गई है। हर तरह की कानून से ढील दी गई है। मजदूरों से जुड़े हुए कानून, पर्यावरण से जुड़े हुए कानून, इनसे उनको ढील है। और इन सभी रियायतों के बदले में इन कॉरपोरेट सेक्टर्स ने, कंपनी ने अपनी देश की जनता के लिए, अपने देश के विकास के लिए क्या देना है उसके बारे में एक लफ्ज़ भी इस कानून में नहीं कहा गया है। अरबों रुपयों की पूंजीपतियों को दी गई इस छूट से विकास का रास्ता खुलेगा, इस दावे में भी कितनी सच्चाई है वो तो देखें। लेकिन इसके साथ लूट के लिए एक और रास्ता उन्होंने खोला, और ये रास्ता उन्होंने खोला कि SEZ जो बनेंगे उसके अंदर कई सारे टैक्स के उन्होंने माफ़ी दे दी। और टैक्स की माफ़ी इतने दे दी कि आज खुद वित्त मंत्री हमारे देश के चिदम्बरम साहब, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब कहते हैं कि देश के लिए हर साल 1,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा सरकारी आमदनी में, 1,70,000 करोड़ रुपए। तो ये उसका गणित है जो बहुत ही आध बट्टे का गणित है। दूसरा है कि इस क्षेत्र से, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से उद्योगों का, रोजगार का बढ़ावा मिलेगा, यह भी बहुत एक सरासर गलत एक धारणा है। विदेशी पूंजी आना या पूंजी आना ये देश इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के पूरे एक क्रम में होता है, पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से यह होगा कि सब पूंजी जो आएगी वो सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र में ही आएगी। तो पूंजी का केंद्रीकरण होगा, उससे प्रादेशिक असमतोल, प्रादेशिक असमानताएं बढ़ेगी और असंतोष भी बढ़ेगा। SEZ के समर्थक कहते हैं कि आयात निर्यात बहुत बढ़ जाएगा, पर अभी तक कोई ठोस हमारे पास जानकारी नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है ये मानने की कि इससे कोई आयात निर्यात बहुत बढ़ जाएगा जिससे भारत का आर्थिक विकास हो जाएगा और जिसकी इतनी बड़ी कीमत हम लोग चुकाएं, आम लोगों की, गरीब लोगों की ज़मीन छीन कर उसे इस SEZ के रूप में परिवर्तित करें जो बड़े बड़े उद्योगपति उसका इस्तेमाल